नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिकाम खत्री। आज हम मधुर रस मीठा के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में वैसे तो 6 रसों के बारे में बताया गया है, जिसमें हम बारी बारी एक एक रस के ऊपर चर्चा करेंगे। उन 6 रसों में मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु मतलब तीखा, तिक्त कड़वा, कषाय कसैला, इन 6 रसों के बारे में बतलाया गया है। आज हम शुरुआत मधुर रस से करेंगे। ये वात और पित्त दोष को शमन करता है, कफ दोष की वृद्धि करता है। ये पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत से बना हुआ होता है और शरीर के अनुकूल होने से ये हमारी सप्त धातुओं को बढ़ाता है। अब सप्त धातुआं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इनको बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है। इम्यूनिटी लेवल जो शरीर की होती है, जो रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है, उसको बढ़ाता है। शरीर को बल प्रदान करता है, हमारे वर्ण को, स्किन के कम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। तो लोग जो मीठा ठीक उचित मात्रा में खाते हैं तो उनके शरीर में स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी कम्प्लेक्शन को आगे बढ़ता है। और दूसरा, जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, जो दुबले पतले हो गए हैं, तो वो भी अगर मधुर रस का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनके शरीर में भी मांस की वृद्धि शुरू होती है, उनका शरीर भी मोटा होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारा जो मन है, वो भी प्रसन्न रहता है, नींद अच्छे से आती है। तो ये कुछ गुण हैं जो मीठे से ठीक होती हैं। मान लो जिस लोगों को शरीर में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, वो भी मीठा लेना शुरू करें। जो लोग प्यास जिनको ज़्यादा लगती है, वो भी मीठा रस लेना शुरू करें। अब इन गुणों के होते हुए भी अगर लोग या कोई आदमी अगर मधुर रस, सिर्फ मधुर रस लेना शुरू कर दे तो वो भी कुछ व्याधियों को उत्पन्न करता है, जिसमें सबसे पहले मोटापा। जो मीठा है वो हाई कैलोरी डाइट है, अगर वो मीठा एक रस अगर ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आलस्य, जो लोग सिर्फ मीठा खाते हैं उनके शरीर में आलस्य शुरू हो जाता है, शरीर में भारीपन रहता है। और जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उनका मुंह का टेस्ट बदल जाता है। मंद अग्नि, जो हमारी पाचक अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। शरीर में ऐसा लगता है जैसे गीले कपड़े से ढक दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है। और कुछ बीमारियां जैसे कंठ की, मुख की, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ मांस जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अर्बुद, ट्यूमर्स, स्वेलिंग्स शरीर में वो शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है, हमें मधुर रस का सेवन, एक रस का सेवन नहीं करना चाहिए, सारे रसों का सेवन करना चाहिए। अब 2-3 बातें और मैं बताऊंगा जो कि लोग अक्सर गलती करते हैं, कि लोग आजकल शादी ब्याह में जाते हैं या वैसे भी घर पर रहते हैं तो खाने के बाद मीठा लेते हैं। वो गलत है। अगर आपको मीठा लेना है तो खाना खाने से पहले लें, खाना खाने के बाद में मीठा ना लें, क्योंकि उससे क्या होता है, बाद में लेने से कफ की वृद्धि होती है। जो हमारी पाचक अग्नि है, जो खाने को पचाती है, वो मंद हो जाती है। तो अगर मीठा खाना है तो खाना खाने से पहले लें। तो जैसे आपने देखा होगा, गांव देहात में लोग पहले मीठा खाते थे, फिर उसके बाद खाना दिया जाता था। उसका कारण यही है कि आप जो खाएं वो ठीक से हजम हो जाए, इसलिए बाद में मीठा ना खाएं। अब दूसरी एक बड़ी रोचक बात मैं बताने जा रहा हूँ, कि जो लोग खराटे लेते हैं उनसे लोग परेशान रहते हैं। वो तो इतने परेशान नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो सोते हैं वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को खाने में मीठा कम से कम लेना चाहिए।
क्योंकि मीठा लेने से कफ बनता है, वो अवरोध करता है। तो खाने में मीठा कम से कम शुरू करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो ये जो खराटे वाली जो प्रॉब्लम है ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आज मैंने मीठे के बारे में बताया, आगे मैं आपके अलग अलग रसों के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।